कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले हमें सीखने पड़ते हैं उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट से बनते हैं वर्ड्स, तो वर्ड से बनते हैं सेंटेंस, तो सेंटेंस बनाते हैं जाके एक लैंग्वेज। तो क्या महज वर्ड्स की सेंटेंस बना देते हैं और वहीं से लैंग्वेज बन जाती है? जी नहीं, सेंटेंस बनते हैं सेंस से और टेंस से। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस। तो फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हो सके तो बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहिए। तो बात करते हैं टेंस की। टेंस जैसे मैंने आपको बता दिया, टेंस बात करता है टाइमिंग, जो टाइम है उसकी बात करता है और साथ में सेंस की बात करता है। टेंस बना है दो वर्ड के कॉम्बिनेशन है जो आपके सामने हैं, दैट इज टाइम एंड सेंस। जो वर्ड टाइम और सेंस का रिलेशन बताते हैं एक सेंटेंस के अंदर, उसको हम टेंस कहेंगे। टेंस के बारे में आप मोस्टली आप जानते ही होते हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक सबको पता होता है कि टेंस क्या है। हिंदी में हम पढ़ते आए हैं, ये काल होते हैं, भूतकाल होता है, भविष्य काल होता है और जो अभी चल रहा है वर्तमान काल होता है। वैसे ही इंग्लिश में भी ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं और इनके भी आगे चार टाइप्स होती हैं, दैट इज़ सिंपल टेंस, कॉन्टीन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो फ्रेंड्स, ये चार टाइप्स होती हैं हर के, इस तरह से हम कुल मिला के 12 टेंसेस बन जाते हैं। इनमें कुछ और एडिशन करो तो 16 भी हो जाते हैं, 20 भी हो जाते हैं, 32 भी हो जाते हैं जब इनके छोटी छोटी फॉर्म्स को मैं एडिशन करें, लेकिन बेसिकली ये 12 ही होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, हर टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। तो ये चारों टाइप्स उसके आपके सामने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ सिंपल इंडेफिनिट, देन देयर इज़ continuous, which is also called as progressive, then we have perfect, then perfect continuous, that is also called as perfect progressive। तो ये रहेंगी प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे सिंपल या जिसे इंडेफिनिट कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे हम। ये हमारे सामने एक आ गया है। इंडेफिनिट इसे क्यों कहते हैं? प्रेजेंट तो है, इंडेफिनिट क्यों है? फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, ये हिंदी में जब बात करें तो हिंदी में ये आता है इसमें, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, बच्चे पढ़ते हैं, ये रेगुलर सी बातें जो हमारी ज़िंदगी में होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताता है। और इंडेफिनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता है। जो रेगुलर हैपनिंग्स हैं उनके बारे में बात तो करता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग की बात नहीं इसमें होती, इसलिए इनडेफिनिट रहता है। तो जैसे मैंने अभी मेंशन किया हुआ कि जो टाइम बीत चुका है और जो टाइम अभी आने वाला है उसके बीच ही कहीं बात कर रहा है ये, और ये कभी भी पॉसिबिलिटी में रहता है, लेकिन ये कभी भी प्रेजेंस की बात इसमें हम करें तो नहीं होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बात करें तो ये जो है रेगुलर एक्शंस की बात करता है, और ये एक्शन काफ़ी ओबियस और यूजुअल से होते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ तो वो खाता ही हूँ, उसमें क्या हिंदी में इसमें ये भी कहा गया है कि इसके जब हिंदी में हम लिखते हैं तो वर्ड में लास्ट में ता हैं, ते हैं, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में बहुत ज़्यादा, तो वो आता है लास्ट में ता है। जैसे वो खाना खाते हैं, वो पीते हैं, वो दौड़ते हैं, तो ये चीज़ें जो है लास्ट में ता हैं, ते की लास्ट में जो है ये एंडिंग्स रहती हैं इनकी। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, ये यूजली मैं बोला ये हैबिट्स की बात करते हैं। जैसे वो ब्रश करते हैं डेली, वो एक्सरसाइज करते हैं, तो भी एक्सरसाइज डेली। तो इस तरह की चीज़ें डेली रूटीन की जो बात करता है वो हैबिट्स की बात हो रही हैं। इन सब को जब आप बात कर रहे हैं तो आप उस टाइम पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, जिसे सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं आज। इसका ग्रामर स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आइए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस SES लगते हैं। अगर ही, शी, इट सिंगुलर नाउन नहीं है तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। फॉर एग्जाम्पल भी है, हमारे सामने है, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर।
अगर यहाँ पे यू लिखते तो यू राइट अ लेटर आना था। सेम इज़ द कंडीशन विद अदर विच आर प्लूरल एज वेल, दे आर नॉट ही शी इट। सो ही वर्क्स हार्ड, वो हार्ड वर्क करता है, वर्क के आगे एस लगा हुआ है। इट रेन्स हैवली, रेन के आगे एस लगा और हैवली, और देन राम गोज़ स्कूल। इसमें आपने जो रेड कलर में अल्फ़ाबेट वर्ड्स लिखे हुए हैं और इटैलिक्स में हैं, इन पे थोड़ी गौर फरमाइए। राइट्स जो है, राइट के आगे एस लगा है, वर्क के आगे वर्क्स लगा है रेन के, और राम के आगे गोज़ के आगे ई एस लगा है, क्योंकि जब आपको पता है दो वावल के आगे लगता ही है ई एस लगता है। एक वावल साउंड लास्ट में एंडिंग में हो, उसके आगे ई एस लगता है। और ये कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स होते हैं बीच में। तो जब यहाँ पे नेगेटिव बनाएंगे तो डजंट आएगा, वहाँ पे डू का यूज़ होता है, याद रखना आपने। तो ये नीचे एक दिया हुआ मैंने, तो शी राइट्स अ लेटर, इसमें आप देख रहे हो शी जो है ये सब्जेक्ट है, राइट जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस है। तो अ लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद जो बाकी बचता है वो ऑब्जेक्ट आ गया। तो ही वर्क्स हार्ड, इट रेन्स हैवली, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ही आपको इसकी ज़्यादा तैयारी करवाएगा। देन वी हैव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने हो इनके, तो कैसे बनेंगे। नेगेटिव में आपने ध्यान रखना है कि शी राइट्स अ लेटर हम लेते हैं, एक पहला सेंटेंस लेते हैं, इसका बनाते हैं हम नेगेटिव। तो इसका आएगा शी डजंट राइट अ लेटर, ये नेगेटिव हो गया। इसमें डजंट मैंने बोला लगना है, और डू डज का ये आगे यूज़ होता है। फिर इसमें आ गया इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट प्लस डोंट और डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें एस और ई एस का कोई इशू नहीं है। नेगेटिव में एस और ई एस का कोई इशू नहीं है, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। शी डोंट, शी डजंट आ जाएगा। देन वी डजंट, डज शी राइट अ लेटर, ये इंटेरोगेटिव में आ जाएगा। हम डज को उठाएंगे, पहले ले आएंगे डोंट डज को, तो शी राइट अ लेटर करेंगे तो ये बन जाएगा एक और नया इसमें से निकल आएगा, दैट इज़ इंटेरोगेटिव। और डू डज प्लस सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और इसमें भी एस और ई एस का कोई इशू नहीं है। जब डज यूज़ हो चुका है तो इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखने वाली है। तो फिर हम बात करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ये भी एक सेंटेंस बनता है। तो ये आएगा डज शी नॉट राइट अ लेटर, क्या उसने लेटर क्या वो लेटर नहीं लिखती है। तो इसके लिए आप आगे करेंगे, इसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाके बनेगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। हैव द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस। फ्रेंड्स ये एक ऐसा टेंस है, ये मोस्टली यूज्ड टेंस है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो वो जो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा, अभी कोई आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये एक इसको जो एक्सप्लेन करे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट है और कंटिन्यू है। तो इसमें क्या करता है ये टेंस, इट कंबाइंस प्रेजेंट टेंस प्लस कंटिन्यूस एस्पेक्ट्स। जो अभी चल रहा है इसमें कंटिन्यूस एस्पेक्ट्स जो हैं सारे अभी जो चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। देन वी हैव इट डिस्क्राइब्स समथिंग हैपनिंग एट द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ स्पीच। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ एग्जैक्ट मोमेंट में स्पीच पे जो हो रहा है उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जैसे आई एम स्पीकिंग, मैं बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हो, ये कंटिन्यूस में है, इसके बारे में जो बात कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। देन वी हैव आई एम स्पीकिंग, मैंने एग्जांपल आपको पहले दे दी थी। इसमें क्या करेंगे हम, एक्शन टेकिंग प्लेस नाउ बट नॉट एट द एग्जैक्ट मोमेंट, इसकी बात भी करता है कभी कभी। एक्शन टेकिंग प्लेस नाउ बट नॉट एट द एग्जैक्ट मोमेंट। इसकी एग्जाम्पल रहेगी ही इज स्टेइंग इन हॉस्टल, किसी की बात कर रहे हैं, वो किसी हॉस्टल में रह रहा है, तो वहाँ पे वो एग्जैक्ट मोमेंट में हो नहीं रहा है, लेकिन ये भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूस में गिना जाता है। और हिंदी में इसको डिस्क्राइब करते हैं कि इनकी एंडिंग्स में रखा है, रहे हैं, रही है, ये सब रहता है। तो इसकी एंडिंग्स, तो अगर उसकी एंडिंग में ऐसा रहा तो यहाँ का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो एक ये फ्यूचर इवेंट्स के बारे में भी बता देता है कुछ चीज़ें, जैसे हम कहेंगे कि आई एम अवॉइडिंग माई एग्जाम्स ऑन मंडे, मैं मंडे को पेपर नहीं दे रहा हूँ। तो वही हिंदी में आप देख रहे लास्ट में एंडिंग इसकी रहा हूँ से हो रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहेगा। इसकी फ्यू मोर एग्जांपल्स मैं बता दूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल,
आई एम टेकिंग अ बाथ। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं, ये जो सेंटेंस हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का हिस्सा है। देन वी हैव, इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट रहेगा और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो लिंकिंग वर्ब्स रहते हैं, दैट इज़ आर एम। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं इज़ आर एम की। तो हम देते हैं सब्जेक्ट प्लस इज़ आर एम, दैट इज़ लिंकिंग वर्ब्स, प्लस V1 दैट इज़ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING समटाइम्स फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखिए। क्योंकि ये एक नई फॉर्म बन जाती है जब उसमें ING ऐड करते हैं फर्स्ट फॉर्म में। तो इसके एग्जांपल रही शी इज़ गोइंग। अब गो था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING ऐड हुआ तो गोइंग बन गया। और एक और चीज़, इज़ यहाँ पे लिंकिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, शी इज़ गोइंग, और ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही यूज़ होता है, शी इज़ गोइंग। देन वी हैव वी आर रनिंग, हम भाग रहे हैं, तो वी आर रनिंग में आर यूज़ हो रहा है। तो आई एम रीडिंग, यहाँ पे एम अब यूज़ हो रहा है रीडिंग के लिए। तो ध्यान देने वाली बात है, जो आई के साथ हमेशा एम लगेगा, वी के साथ हमेशा आर रहेगा, और बाकी जो ही शी इट हैं, इट के साथ इज़ रहेगा, और अगर वो हो जाएंगे प्लूरल्स हो जाएंगे तो वहाँ पे आर रहेगा। इज़ आर एम का एक अलग से टॉपिक बनता है अगर हम पूरी तरह इसको स्टडी करें तो। हम बात करते हैं अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव्स की। इसमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स में जैसे सीधा बहुत सिंपल है, शी इज़ नॉट रनिंग, ये नेगेटिव हो जाएगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 दैट इज़ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो अब इसको हम इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमने इज़ आर एम जो है ये इसको फर्स्ट प्लेस में ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह, ये आपने ध्यान देना है। तो उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रहेगा लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये आपके सामने जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। तो इज़ शी रनिंग, क्या वो भाग रही है, तो वो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लाते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो वो भी आसान रहेगा। इसमें इज़ शी के बाद नॉट लगाएंगे तो रनिंग आएगा। तो इसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रहेगा वो है लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट रहेगा इसमें प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट। आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेजेंट और परफेक्ट जो पूरा हो चुका है, और है प्रेजेंट की बात करें लेकिन वो पूरा हो चुका है, तो उसके हम लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ अ वर्ब। अब एक और बात हमें ध्यान है, जो टेंसेस होते हैं वो वर्ब के होते हैं। ऑफ अ वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शंस दैट वर स्टार्टेड इन द पास्ट बट कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट पीरियड ऑफ टाइम। अब वो चीज़ जो पीछे शुरू हुई थी, आज अभी से 10 मिनट पहले शुरू हुई या 20 मिनट पहले शुरू होती है और अभी आगे ख़त्म हो जाती है इस मोमेंट पे, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगी, क्योंकि वो अब ख़त्म अभी हुई है। जैसे वी हैव वॉन द मैच, अब मैच तो अभी शुरू हुआ होगा, या टेस्ट मैच है 5 दिन पहले शुरू होगा, तो 1 डे है तो आज सुबह शुरू हुआ है तो अभी ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद आप जीत जाते हो। तो उस कंडीशन में आपने कहा वी हैव वॉन द मैच। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट काफ़ी इजी रहता है, लेकिन इसमें नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है पीछे से। आप देख रहे हैं हर एक फॉर्म में नए वर्ड की इंट्रोडक्शन हो रही है, नई चीज़ की इंट्रोडक्शन हो रही है। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रही है हैव की, वी हैव वॉन द मैच। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, हाँ इसके बारे में बात करें। इसमें रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ ओब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ होने जा रही है, और हैज़ और हैव है। हैज़ रहेगा सिंगुलर के लिए, हैव रहेगा प्लूरल्स के लिए, और इसके साथ कुछ एक्सेप्शंस हैं। आई के साथ हैव आता है, वी के साथ हैव आता है। जैसे आई हैव प्लेड अ गेम, मैंने एक गेम खेली, तो ये जो है वर्ड हम एक गेम खेल चुके हैं इसमें कहा जाता है। तो हम मैच जीत चुके हैं, तो ये हिंदी में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो उनकी एंडिंग चुका है चुके हैं में जाके रहती है। आई हैव रेड अ बुक, ही हैज़ रेड अ बुक, वो एक किताब पढ़ चुका है। तो ऐसे इसका रहेगा जो ही शी इट और सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, ध्यान देने की बात है यही इंपॉर्टेंट है इसमें समझने वाली। ही शी इट के साथ सिंगुलर लगता है, आपने देखा ही के आगे हैज़ लगा है और आई के आगे, और उसके साथ ही आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव लगता है। ये चीज़ें क्रैम करने वाली होती हैं, क्योंकि समटाइम्स यहाँ पे एक्सेप्शनल चीज़ें, जैसे आई है तो सिंगुलर,
लेकिन उसके आगे हैव लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा क्रेम करने वाली चीज़ बन जाती है। बट इतना हार्ड नहीं है इनको याद रखना, तो इनको आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। तो चलते हैं आगे हम। अब करते हैं, जब नेगेटिव की बात आएगी तो नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव के बाद नॉट लगेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और वर्ड की थर्ड फॉर्म जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, थर्ड फॉर्म प्लेड है, रीड नहीं रेड है, ये ही हैज़ रेड अ बुक आएगा। तो प्लेड जो है, और इसको एक और भी कहते हैं, इसको इसमें डी का बहुत यूज़ आता है। आपने देखा होगा ये जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं इनके इन थर्ड फॉर्म में डी ही होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट और प्लस उसके बाद यूज़ होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज़ प्लेड, जिसके लास्ट में ईडी वगैरह यूज़ होता है। वैसे ही जैसे आई हैव नॉट रेड अ बुक, ये इसका नेगेटिव में आ जाएगा, हैव के बाद नॉट लगेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, आई हैव नॉट रेड अ बुक। देन वी हैव आई रेड अ बुक, ये हो गया इंटेरोगेटिव में। हैव को हम पहले ले आएंगे, हैज़ और हैव आएंगे पहले, बाद में सब्जेक्ट आएगा, देन वी हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये बन जाएगा इसका इंटेरोगेटिव। इनकी बहुत सारी एग्जांपल्स आप स्टडी कर सकते हैं। हैव आई नॉट रेड अ बुक, जब आपने क्या मैंने किताब नहीं पढ़ चुका हूँ, तो उस कंडीशन में हैव आई नॉट रेड में इसमें हैज़ और हैव आ जाते हैं पहले, फिर आता सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव्स हैं, इनके बारे में बात हुई है, और इसके साथ ही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ हम अब करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे कि आप देख के इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, जो प्रेजेंट परफेक्ट हमने अभी पढ़ा था टेंस, वो जब कंटिन्यू रहेगा, उसमें जो घटना हो रही है वो कंटिन्यू रहे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में उसको हम कैटेगराइज करेंगे। तो इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्या है, पहले इसको समझते हैं। इस एक्सप्रेस समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट इज़ कंटिन्यू एट प्रेजेंट, जो चीज़ पास्ट में शुरू हुई है और अभी तक चल रही है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, और इंतज़ार शुरू हुआ था सुबह और अभी तक वो चल रहा है, तो आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग है। इसमें नए शब्द जो देखने में वो है, आप हैव और हैज़ तो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, और लेकिन बीन का एडिशन है और सिंस का एडिशन है, इनके बारे में बात करते हैं। क्या है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इसका, लेट्स गो अहेड। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। वो रहेगा हमारे सामने, वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ ओब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, जिसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। तो गाइस इसमें आपने ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट रहेगा और हैज़ हैव रहेगा और बीन का एडिशन है इसमें, ये ध्यान रखना आपने, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, उसमें सिंस फार का भी हमने ध्यान रखना है, वो भी एक एडिशन रहेगा, वो आगे मैं सेंटेंस करा देता हूँ आपको, आप समझ जाएंगे। जैसे एक हमारे पास है, ही हैज़ बिन डूइंग हिज ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो उसकी ड्यूटी सुबह से चल रही है, वो पहले से चल रही है, और उसकी ड्यूटी काफ़ी देर से चल रही है, वो कर रहा है, रेगुलर कर रहा है, तो ही हैज़ बिन डूइंग हिज ड्यूटी। देन वी हैव यू हैव बिन रीडिंग अ बुक, आप किताब पढ़ रहे हैं, और काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। और इसके साथ टाइम का जो है एक नया एडिशन होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, उसकी बात करेंगे। उससे पहले बताता हूँ, यहाँ पे जब हम नेगेटिव बनाना है, हेयर नॉट कम्स बिटवीन हैव एंड बीन फॉर नेगेटिव सेंटेंस। जब नेगेटिव बनाना है और हैव बीन के बीच में जाके नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। जैसे यू हैव नॉट बीन, ये बीन और हैव के बीच में नॉट लगाया तो रीडिंग अ बुक, यही चीज़ें ध्यान देने वाली यहाँ पे। नॉट कहाँ पे यूज़ होना है, नेगेटिव में। तो हैव क्या है, पहले इसके बाद हैव इज़ अ रूट वर्ब एंड यूज्ड अलोंगसाइड द प्रोनाउंस आई यू वी दे एंड प्लूरल्स, इनके साथ हैव का यूज़ होगा। ये रूट वर्ब होता है, रूट वर्ब। और जो हैज़ है वो अलोंगसाइड द प्रोनाउंस ही शी इट हु और एट सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, इसका आपने ध्यान रखना है। तो ये रहेगा हमारा। और इसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव इंटरोगेट में क्या होता है, यू हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक, ये जैसे हो चुका था, इसका बनाएंगे हम अपने नेगेटिव, तो आएगा यू प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस
बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो ये काफ़ी इजी है। तो जब हमने इंटेरोगेट बनाना तो हैव और हैज़ को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। जैसे हैव यू बीन रीडिंग अ बुक, इंटेरोगेटिव हो जाएगा। जैसे हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हो जाएगा। तो हैव यू नॉट बीन रीडिंग अ बुक, ये हो जाएगा इसका नेगेटिव और इंटेरोगेट, इसका जो फार्मूला रहेगा वो स्ट्रक्चर रहेगा वो है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। कंसेप्ट ऑफ सिंस एंड फॉर, इसका जो कंसेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो सिंस कहाँ यूज़ होता है और फॉर कहाँ यूज़ होता है। पहली बात, सिंस और फॉर जो है ये सिर्फ परफेक्ट टेंसेस में ही यूज़ होते हैं। तो सिंस यूज़ करेंगे हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे 5 o'clock संडे 1998, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आगे हम फॉर यूज़ होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 1 hour, 1 week, 1 month। जैसे इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अब सुबह की बात हो रही है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस आ जाएगा, मॉर्निंग सुबह से बारिश हो रही है। देन वी हैव आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 10 minutes, मैं 10 मिनट से एक गाना गा रहा हूँ। तो वहाँ पे फॉर, जब एक ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है वहाँ पे फॉर का यूज़ होगा। ये ध्यान देने वाली बात है, ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं, लेकिन इसके यूज़ करने में हमें बहुत दिक्कत आती है और इसके रिलेटेड एग्ज़ाम्स में जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस काफ़ी आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का टॉपिक था प्रेजेंट का, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना भी हो सके द क्लासरूम्स को। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग द क्लासरूम्स।